हेलो गाइस, मेरा नाम देव शांतनु है और मैं एक कोरियोग्राफर हूँ। और आज हम लोग मतलब मैं और हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं आनंद जी। तो हम दोनों मिलकर के एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आर्टिस्ट। तो मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और वो भी एक म्यूजिशियन है, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज भी है। तो हम लोग इस टॉपिक पे आज बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होगा एंड हम लोग डिबेट करेंगे कि हमारे आर्ट का वैल्यू बिहार और पटना में कहाँ स्टैंड करता है और बाकी कंट्रीज़ में, बाकी स्टेट्स में कहाँ स्टैंड करता है। लोग हमें कितना अप्रिसिएशन यहाँ देते हैं, कितना वैल्यू हमें यहाँ देते हैं और कितना बाहर में इस चीज़ों को हाइप मिलता है। तो हम लोग इस टॉपिक पे आज डिबेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आनंद सर, आपसे मेरा एक सवाल है। तो आनंद सर, बताइए कि आप आर्टिस्ट के फील्ड में कितने सालों से हैं, मतलब इस फील्ड में आपका तजुर्बा कितने सालों का हो गया? पहले तो थैंक यू सर अनाउंसमेंट के लिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट से जुड़ी हुई बातों को आपने रखने के लिए एक पॉडकास्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस की बात करें तो मोर देन 11 ईयर्स हो चुके हैं इस लाइन में प्रोफेशनली काम करते हुए, विच इज़ वेरी लॉन्ग टाइम। नाइस। तो सर 11 साल हो चुके हैं आपको इस फील्ड में और आपने बहुत सारे इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स किए होंगे, GIG इवेंट्स किए होंगे एंड आर्टिस्ट लोगों के साथ परफॉर्म भी कर रहे हैं। अभी एम्स में काइजन हुआ था, उसमें भी आप आई थिंक ड्रम प्ले कर रहे थे। तो आप बताइए कि एज एन आर्टिस्ट आपका जर्नी कैसा रहा और अब आप अभी क्या कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल को लेके चलने के लिए? आगे आपका लाइफस्टाइल किस तरीके मूव कर रहा है, आप उस पॉइंट पे बात करते हैं। आप मेरा क्वेश्चन समझ गए? बिल्कुल सही है क्वेश्चन। जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है अब तक, और 11 ईयर्स, हाँ बहुत काफ़ी। मैं कहूँगा कि वो भी एक बस बिगनिंग था और हम आगे भी अच्छा काम करेंगे। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मैंने एज अ आर्टिस्ट बनने के लिए मैंने इस लाइन में बहुत कोशिश की, कोशिशें थी सारी की सारी, और सब अपने आप में एक बेहतर कोशिश थी। एज अ प्रोफेशनल बनने के लिए मैंने इसमें सोचा था कि मैं एक अच्छा परफॉर्मर हूँ, क्योंकि मैं परफॉर्मर हूँ अच्छा, और आर्टिस्ट। यस सर, वो तो मैंने भी। हम ये नहीं कहेंगे कि हम अच्छा नहीं थे। देखिए, हर आर्टिस्ट अच्छा होता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड टाइम एंड प्रैक्टिस। सो ये बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस, टाइम एंड प्रैक्टिस, बहुत अच्छी बात है। अभी जर्नी को जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत ही अच्छा था। लर्निंग एस्पेक्ट सबसे बड़ा बेसिक नीड होता है इंसान का। कितने साल आपका लर्निंग एस्पेक्ट? मेरे ख्याल से 8 ईयर्स से ज़्यादा मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया। बताइए, 8 ईयर्स सर, और यहाँ लोग आते हैं कुछ महीनों में उनको। हाँ, आपका एक क्वेश्चन अच्छा है, ये आएंगे इस पॉइंट पे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सो उसके बाद मैंने सोसाइटी में, परफॉर्मेंस सोसाइटी में कदम रखा और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और करेंटली उस जर्नी से मैं अभी करेंटली पटना में दार्जिलिंग से इधर आया हूँ। सो अब आते हैं मैं अभी क्या कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नाउ आई एम सर्वाइविंग। आई कांट से कि मैं जो एवरीबॉडी इज सर्वाइविंग, आई थिंक। सर्वाइविंग में कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना होता है। आपके गोल्स जो थे उस पर हम काम तो कर रहे हैं, बट आपको अपने को कंप्रेस करना होता है सोसाइटी के हिसाब से। पटना में म्यूज़िक कल्चर बहुत ही अच्छा है। फोक कल्चर यहाँ पे सबसे लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं। फोक कल्चर, मॉडर्न कल्चर को बहुत कम प्रमोट करते हैं यहाँ पे लोग। एज अ विजिटर मेरा ज़्यादा टाइम पटना में नहीं हुआ, और यहाँ रेशियो कम है उसका। राइट। सो हमें हर कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। हम इंडियंस एंड वी फ्रॉम बिहार, आई कैन से वी सेलिब्रेट एवरी कल्चर। आई सॉ इन बिहार में हर कल्चर को प्रमोशन मिलता है, बहुत अच्छा प्रमोशन मिलता है। बट एज अ म्यूज़िक एस्पेक्ट एंड आर्ट एंड पेंटिंग, ये जानना होगा कि इसमें भी प्रोफेशनल्स को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है बिहार में, अगर आप मॉडर्न एस्पेक्ट लेके आते हैं तो। राइट। अच्छा, अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर। पहले मैं परफॉर्मर था, राइट नाउ आई एम अ टीचर। पहले मैं एक आर्टिस्ट हूँ,
फिर मैं एक ट्रेनर हूँ, बट नाउ आई एम ओनली अ ट्रेनर। ओके, मैं भी एक ट्रेनर ही हूँ। सो रीजन बिहाइंड? रीज़न यहाँ पे जिस कल्चर को मैंने इंडियन क्लासिकल पहले सीखा, फिर मैंने वेस्टर्न सीखा। मैंने दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी और कुछ रूट्स को देखा। मैंने उसे यहाँ लाने की कोशिश की और कर रहा हूँ। आई एम स्टिल डूइंग एंड इट्स गुड जर्नी, इट्स गुड जर्नी। सो इसमें ये देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे अगर आप किसी न्यू चीज़ को लाते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप यहाँ का माइंडसेट फोक कल्चर है। लोक गीतों में, लोक नृत्य में बहुत ज़्यादा बिहार बहुत आगे है, मैं कहूँगा बहुत ही आगे है। ओके, सॉरी सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। ठीक है, वो तो यहाँ का मुद्दा है कि यहाँ क्या चलता है Right. और क्या नहीं चलता है। Right. मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आर्टिस्ट का वैल्यू क्या है लोगों के लिए? मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा। हाँ, आप जैसे एज ए बिहार को भी आप देख लो, बिहार में आर्टिस्ट लोग कितना सरवाइव कर रहे हैं कंपैरिजन अदर कंट्रीज एंड अदर आल्सो अनदर सिटीज़। हाँ, ये बहुत अच्छा। मैं दूसरे बहुत- देशों में और दूसरे स्टेट्स में Right. इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है और हमारे बिहार में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है? मैं ये कहूँगा दूसरे स्टेट्स में भी सेम चीज़ है और यहाँ भी सेम है। वो क्या है मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छा सिमिलैरिटी है दोनों में। नाउ इफ़ आई एम अ ट्रेनर, मैंने 20,000 का एक ले लिया, एक एरेना ले लिया, एक कंपाउंड बनाया म्यूज़िक सिखाने के लिए, सो दैट म्यूज़िक चैरिटी करने के लिए तो हम अपने काम में दिखाएंगे, राइट। बट नाउ जिसने भी हमसे पैसा लिया कि आप म्यूज़िक सिखाइए, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका प्रॉपर बिजनेस है कि आप आर्टिस्ट हैं जो हैं, 20,000 रुपये दीजिए, रूम लीजिए, आपको जो करना है कीजिए। करेक्ट। व्हेन वी से कि सर हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं सर, इससे लोगों के अंदर फिजिकल अवेयरनेस आएगा, मेंटल अवेयरनेस आएगा, स्ट्रेस अवेयरनेस आएगा, सो आप भी कुछ हमें डिस्काउंट या कुछ कंसेशन कर दीजिए, जो हम स्ट्रगल करते हुए आपको नेक्स्ट ईयर से करने लगेंगे। बट ये उनके माइंड में ऐसी किसी तरह की बातें उनके लिए वैल्यू नहीं रखती। आप पैसा दीजिए, काम दीजिए। अपना दर्द सबसे ज़्यादा गंभीर दिखता है लोगों को। हाँ, बस बात so, वही है। कभी कभी मे बी 10% या 1% लोग ऐसे होंगे जो आपको पुल करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वी कांट काउंट देम। 100 लोगों में अगर एक लोग ऑब्वियसली देयर आर वेराइटीज ऑफ पीपल्स। सो दार्जिलिंग में मेरा एकेडमी था और यहाँ भी है। सो हम लोग उस एकेडमी की बात करते हैं। मेनी पेरेंट्स विजिटेड एंड दे आस्क्ड सर व्हाट इज योर फीस। आई सेड 1,000 रुपीज़। हम 11 years पहले 1,000 रुपीज़ पे करते थे और हम आज भी 1,000 रुपीज़ मांग रहे हैं। नो 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 नो, मैंने हाँ, मैंने भी 2014 में 1,500 रुपीज़ मंथली फ़ी पे करा है और मैंने आज एकेडमी का भी फीस वही रखा है। लेकिन स्टिल पीपल आर लाइक कि भाई 1,500 तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आप। तो फिर वो जो है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ता है कि भाई 11 साल का गैप हो गया। 11 साल पहले मैंने पे करा है एंड इवन 2019 में मैं दिल्ली में था और मैं ट्रेनिंग कर रहा था। आई हैव पेड 500 फॉर एन आवर सेशन। राइट। आई हैव पेड 500 फॉर एन आवर सेशन, 1 hour session. 1 hour सेशन। दैट्स गुड पॉइंट। सी, जब सीखना होता है हमें तो हम ये नहीं कह सकते कि सर 2 रुपये कम कर दो, 4 रुपये कम कर दो, बिकॉज आप ये नहीं सोच रहे हैं व्हाट ही इज पेइंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, वो नेक्स्ट को क्या पे कर रहे हैं। मेन यहाँ पे नहीं, द पॉइंट इज कि सर अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं रहेगा ना तो हम लोग exist अपने नहीं कर दम सकते, पे right. कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे? exist हम नहीं लोग कर अपने दम पे उतने दिन सरवाइव कर पाएंगे Right. जितना पैकेट से लगाना होगा लगाएंगे। एट द एंड जब लगेगा कि भाई नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग बंद करके चले जाएंगे। तो ये चीज़ समझना है कि वहाँ से आप आर्टिस्ट अगर अपने बच्चों को बनाने के लिए लेके आए हो तो उनका भी फॉल होगा, राइट। क्योंकि Artist एक का टीचर mind- के साथ ट्यूनिंग बनता है स्टूडेंट्स का। बिल्कुल, और up and वो down. हाँ, और वो ट्यूनिंग हर किसी के साथ नहीं बन सकता और हर लोग क्वालिटी थिंग्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ मार्केट में। Right. वो मेरे को बहुत अच्छे से पता है। वो मैं जब आया था, मैंने एकेडमी ओपन करा था, तभी मैंने एकदम डिफरेंट जॉनर सेट किया था यहाँ पे। और अभी भी है कि लोग
इस चीज़ पे स्टिक हैं? लोग कहते हैं ना शाइन एंड सेल, जो दिखता है वो बिकता है। बट समटाइम्स ये भी कहते हैं लोग, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दोनों एस्पेक्ट पे सोचिए, जो चमकता है वो बिकता है या जो भी है, और एक है ये बिके ना। देखिए सर, होता क्या है मैं बताता हूँ। वैसे पॉइंट पे होता क्या है ना कि जब आपने जो कहा जो चमकता है हर वो चीज़ सोना नहीं होती, तो उसके कंपैरिजन देखा जाए तो लोग जाते हैं चमक से अट्रैक्ट होकर के उसके पास जाते हैं। एंड मैं पीपल्स को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दे आर नॉट नॉलेजेबल अबाउट दिस थिंग्स, राइट। ओके। उनको डांस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जो उनको कैसे मैनिपुलेट करते हैं और क्या करते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे जो समझ में आता है कि आप कहीं भी चले जाओ, चमक के द्वारा चले गए, लेकिन आप जाल में फंस गए, आप चले गए, लेकिन आप 5 महीने करोगे, 6 महीने करोगे आपको कुछ समझ में आने लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, राइट, है ना। तो 5-6 महीने में होता क्या है कि वो कम पैसे देख करके गए वैसे एकेडमी में, ठीक है। और वो लोग भी बहुत बुली करते हैं। मेरे एकेडमी के नियर बाई भी 1-2 एकेडमीज हैं जो बुली करते हैं मेरे क्लास वाले। मेरे बारे में बोलते हैं कि वो तो मेरा स्टूडेंट है। राइट। जबकि मैंने अपना कोर्स कहाँ से कंप्लीट करा है, कोई दूर तक बट मैं उतना रिएक्ट नहीं करता हूँ। अटैचमेंट नहीं है। इस चीज़ों पर मैं उतना रिएक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है भाई, अगर स्टूडेंट है तो फिर बता दे कि ओल्ड स्कूल के 5 स्टेप्स का नाम ही बता दे कम से कम। ऐसा मेरे को कुछ इंक्वायरीज आए थे तो उन लोगों ने बताया था, नियर बाई था। तो मैंने बोला ठीक है सर, आपको जो सही लगता है आप वो चूज़ करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही आओ या फिर उनके पास ही जाओ, आपको जो सही लगता है, क्योंकि एट द एंड डिसीजन आपका है, पैसा आपको देना, ठीक है। अब ये डिप्रेशिएंट भी होता है कि आपका क्या नीड है ना, रिक्वायरमेंट क्या है आपका, आप किस अपने बच्चों को लिटरली कोई स्किल देना चाहते हो या फिर बस अपने टेंशन के लिए थोड़ी देर दूर रखना चाहते हो कि बच्चे थोड़ी देर घर से बाहर रहें, 1 घंटे जाएं, खेले कूदें और आ जाएं। तो वैसा चीज़ नहीं। तो मेरा पॉइंट यही था कि आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी एकेडमी में जा रहे हो, 5-6 महीने कर रहे हो, तो उसके बाद आपको समझ में आया कि हाँ ऐसा कुछ मतलब हो नहीं रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं, तब क्या करते हो आप एज ए कस्टमर? मैं बताता हूँ, मैं भी वैसे सिचुएशन में फंसा हूँ जैसे सिचुएशन में लोग फंसते हैं जब स्टार्टिंग बिगनिंग होता है। तो कुछ लोग क्या होता है ना, टूट जाते हैं, उनका करेज ख़त्म हो जाता है, दे लेफ्ट इट। राइट, बिल्कुल ऐसे लोग करते हैं कि फील्ड छोड़ देते हैं कि धोखा हुआ है, ट्रस्ट नहीं करते। राइट। तो उस एक बंदे की वजह से हमारा मार्केट इम्पैक्ट होता है, राइट, है ना। हम जैसे लोग भी इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि बंदा चॉइस उनका था, उन लोगों ने चूज़ किया गलत, अवेयरनेस नहीं थी उस चीज़ की, बट स्टिल दे चूजन समथिंग विच नॉट हेल्प देम। सो हाउ इट कैन बी आवर फॉल्ट? गो ऑन, एक्सप्लोर। आप गए अगर कहीं, आपका कुछ नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी है कि अगर हम क्लास 1 में फेल हो गए तो हम वापस री एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, या किसी और स्कूल को ट्राई नहीं कर सकते। स्कूल में तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, लेकिन डांस क्लासेस वगैरह, म्यूज़िक क्लासेस वगैरह में कर लेते हो। खैर इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो एज एन आर्टिस्ट जो मैंने अभी तक, मेरा भी सर 11-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 11 साल 2014 से हूँ। तो एज एन आर्टिस्ट मैंने जो अभी तक देखा है लोगों का बिहेवियर, और मैं खुद भी बहुत सारे इवेंट्स कर चुका हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोगों के साथ काम करा है। बट एक चीज़ था कि चलो भाई अपना ऑर्गेनाइजेशन होगा, अपने बच्चे आएंगे और उनको ट्रेन करके कुछ अचीव करेंगे, जो मुझे नहीं प्रेजेंट करेंगे, राइट, जो मुझे नहीं मिल पा रहा है हम मिला, हाँ एक सर्कल, एक क्रू प्रेजेंट करेंगे कहीं पे जा करके। एंड ऐसा नहीं है सर, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स रेडी करे हैं जो आज के डेट में एज ए ट्रेनर मार्केट में काम कर रहे हैं
और बहुत जगह कॉम्पिटिट भी करते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे पर्सनालिटीज़ बिल्ड करे हैं, मैंने इस कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करा है। मैं अपने मुंह से ये बोल रहा हूँ, ये बात लोगों को थोड़ा लग सकता है, बट मैंने करा है तो मैं बोल रहा हूँ भाई, व्हाट आई नो, व्हाट आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, दैट्स इट। एक पॉइंट है सर इसमें, आपने कहा कि आर्टिस्ट जो है, मैं जैसे एज आपकी बात करें, हम दोनों जैसे बहुत लोग होंगे, राइट। सो उसमें एक पॉइंट था कि हमें जो नहीं मिला हम वो भी देना चाहते हैं, जिसके लिए लोग पूरा साल समझ नहीं पाते, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे सर आपका ये पॉइंट मैं समझ गया, बट जिस टाइम पे आप एक स्टूडेंट थे और जिस टाइम पे मैं एक स्टूडेंट था, वो एक स्टूडेंट का जो लॉयल्टी आपने प्रूव करा, जो मैंने प्रूव करा, आज के बच्चों में नहीं है। मैं ये मुंह पे बोलता हूँ कि Right. बच्चे आज के शाणे हैं, क्लेवर हो गया, ज़्यादा क्लेवर हो गया। नहीं तो इसमें लॉस उनका है ना, हाँ, डेडिकेशन कम जाता है, लॉस उनका है ना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला Loyalty. था, लॉयल्टी तो डिफरेंट थिंग है, लेकिन एक टीचर के साथ ट्यूनिंग होता है, राइट, ट्यूनिंग। और वो ट्यूनिंग सबके साथ नहीं बैठेगा तेरा। और एक कोच का काम होता है तेरे को ट्रेन करना, जैसे अभी युवराज सिंह ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को ट्रेन करा है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये का ही होगा। बिल्कुल। तो एक ट्रस्ट होता है कोच पे, बट यहाँ के बच्चे फ्लक्चुएट करते हैं, ना घर के ना घाट के, वैसा ही सीन होके रह जाता है, समझे। बिल्कुल। तो ये भी सो है। ये एक और पॉइंट था सर, अबाउट फीस, इस बात को बताइए, हम जानना चाहते हैं कि फ़ीस के बारे में कुछ बताइए। लोग फीस देने और देने के लिए सोचने में ठीक है सर, थोड़ा हम क्लिच होता अपना है। जर्नी बताते हैं, उसके बाद लोगों के भी पॉइंट पे आऊँगा मैं। तो मैंने जब स्टार्ट करा डांस का, राइट, स्टार्टिंग में मैंने 1500 रुपया महीना 2014 में, और मैं बोलोगे तो माँ का कसम भी खा लूँगा भाई। टू हाई सर, टू कॉस्टली, 1500 बहुत कॉस्टली है। 2014 में भाई कसम से बोल रहा हूँ, 1500 रुपया मंथली फीस दे करके डांस क्लास जाता था मैं, और घर पे नहीं पता था, ठीक है। वो मैं कैसे मैनेज करता था वो मैं जानता हूँ। तो मैं ना लिटरली मैं बता भी सकता हूँ, बट अभी ये लंबा हो जाएगा थोड़ा, Yes. टॉपिक पे आते हैं। तो 1500 आपने 1500 स्टार्ट रुपया किया, मैंने उस टाइम पे दिया, और मेरे लिए वो बहुत एक्सपेंसिव था, राइट, या तो मैं क्या किया ना, 6 मंथ्स लगे मुझे एज ए परफॉर्मर बनने में, और डेडिकेशन पैशन इतना था कि मैं गिरा रहता था, क्लास पे ही रहता था। मतलब सुबह गया तो मैं शाम को आता था क्लास से, मतलब 6 बजे 7 बजे सुबह Dance. गया। हाँ, तो मैं क्या करता था ना, सुबह गया, मेरे को क्लास 1 ही 1.5 घंटे का मिला, ठीक है, राइट, लेकिन क्लास के बाहर ना पूरा कंकड़ पत्थर वाला एरिया था, उस एरिया में हम लोग प्रैक्टिस करते थे भाई, डेडिकेशन सर। फुल डे प्रैक्टिस करते थे। खाने का कुछ मूड हुआ तो जाके कहीं कुछ बाहर लिट्टी विट्टी खा के अपना सेट हुए, वापस आके फिर प्रैक्टिस किया 7 बजे तक कंटिन्यू, और टीचर को भी हेल्प करा, तो ये चीज़ टीचर को दिखा, ट्यूनिंग। तो 6 मंथ्स लगे ट्यूनिंग बनाने में, और उसके बाद 6 मंथ में मैं रेडी हो गया। और लिटरली मैं बताता हूँ, 6 मंथ में कुछ सीनियर डांसर्स भी थे वहाँ पे, जो 2 साल 2.5 साल से कर रहे थे, और कुछ तो 6-7 साल के पुराने डांसर्स थे, ठीक है, सीनियर डांसर्स थे। तो वो लोग फ्रंट पिलर पे डांस करते थे, ठीक है। 6 मंथ्स, इट्स टुक 6 मंथ्स टू रिप्लेस दैट, और ये हमने नहीं करा, टीचर ने ही कर दिया भाई। हम मेरे अंदर कभी कोई जेलेसी का भाव नहीं रहा है किसी के लिए भी, और ना ही हम इस चीज़ को, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि भाई प्रोग्रेस हो रहा है। 2 साल का बंदा जो 6-7 साल से कर रहा है, वो बंदे को रिप्लेस करके अगर हम लोग फ्रंट पिलर पे आ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग स्ट्रेट, वी हैव अर्नड इट, right. एंड हम लोग जा रहे हैं एक डायरेक्शन, प्रोग्रेस की तरफ, राइट, तो वो इनकरेज करता है, राइट, समझे। तो उस टाइम पे मैंने कहा, फिर 6 मंथ के बाद मैं एक अच्छा परफॉर्मर बन गया था। तो मैं अपने अर्निंग के लिए, क्योंकि मैंने बोला मुझे मैनेज करने में बहुत दिक्कत होता था, फीस एंड ऑल, तो मैंने शोज़ वगैरह करना स्टार्ट करा, एंड शोज़ करते करते मेरा शोज़ का बहुत एक्सपेंड हो गया, मतलब शोज़ में मैं बहुत एक्सपेंड हो गया एज एन आर्टिस्ट।
दूसरे दूसरे क्रू के लोग भी मुझे हायर करते थे, बुलाते थे कि आ जाओ करते हैं ऐसा वैसा। तो उस टाइम पे मुझे भाई दिख रहा था कि मैं कैसे सस्टेन करूँ, कैसे सर्वाइव करूँ यहाँ इस सीन में, है ना। ओके, डिड यू बार्गेन? आपने बार्गेन किया है अपने टीचर से? नो, लिटरली मैंने कैसे मैनेज करा, मैंने बोला ना अगर Okay. मेरे पास पैसा नहीं है मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो टीचर ने बोला है भाई, देखिए एक चीज़ ये भी होता है कि ये मेरे अंदर नहीं है, बट ये चीज़ है कि अगर आप बार्गेन करते हो ना तो कहीं ना कहीं टीचर के नज़र में मैंने देखा है। एक बार मैंने करा था जब बिगनिंग था, तो टीचर थोड़ा लाइटली लेने लगता है, ये चीज़ भी होता है, बट हम लोग यहाँ वैसा नहीं है, बार्गेन नहीं करा है सर कभी। ओके, सो इस पॉइंट को अब ये रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यस, आनंद सर ये बताइए कि हमारा जो कम्युनिटी है आर्टिस्ट का, वो बिहार में कैसा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कम्युनिटी मैं कहूँगा यूनिटी पॉइंट्स में ऐसा है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ पे, बट व्हेन यू आर कमिंग टू अ प्रोफेशनल वर्क और किसी अदर सोसाइटी में हम जाते हैं तो हमें वहाँ इन्वॉल्व होना होता है और धीरे धीरे उनसे हम ट्यूनिंग करते हैं, राइट। और अब आते हैं कम्युनिटी पे। सो प्रोफेशनली इसकी बात कर रहे हैं हम कि हम जब कुछ काम करते हैं सो हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए कि हम किसी को बुली करें, पुल करें या उसके अगेंस्ट में कुछ बातें रखें जबकि हम उस इंसान को जानते तक नहीं हैं, राइट ना, हमने उन्हें कभी फेस किया है। सो ये सारी चीज़ें यूनिटी पे आती हैं कि हमें अपने लिए सिर्फ काम नहीं करना है, हम सबको साथ लेके चलते हैं। जैसा आपने पहले कहा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो ये हमारे डेवलपमेंट की बात नहीं है, हम सबके डेवलपमेंट की बात है। करेक्ट। सो क्योंकि अगर आप हमें बुली करेंगे, पुल करेंगे या कुछ भी हमारे अगेंस्ट काम करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। इसमें सर अभी क्या सीन चल रहा है ना, जूनियर आर्टिस्ट कम्युनिटी को थोड़ा और ख़राब कर रहे हैं। सीनियर आर्टिस्ट ने तो कोई हाथ बढ़ाया ही नहीं कम्युनिटी के लिए। बिहार के जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं लंबे टाइम से बिहार में हूँ, आप तो अभी आए हैं कुछ साल पहले, तो मैंने देखा है कि बिहार के जो पुराने सीनियर आर्टिस्ट हैं वो लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, ना ही किसी को पुश करने का ट्राई कर रहे हैं, ना ही एक कम्युनिटी रन करने का सोच ही रहे हैं। ये तो एज अ सीनियर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूँगा, फिर वही पॉइंट घूम के आता है, ये सिर्फ आपके डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, हम सब के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप अकेला इस जगह पे रहते हैं या कहीं भी, सो आपका मार्केट डाउन हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ कम्पीट करने के लिए रहेगा ही नहीं, कम्पीट इन द सेंस ये नहीं कि हम किसी का अगेंस्ट बोलें, फिर आप किसी काम के नहीं हैं। यूनिटी मीन्स आप अपना काम कीजिए प्रोफेशनली, हम अपना काम करेंगे और हम सबको एक किसी टॉपिक पर डिस्कस करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कोरिलेट करना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए या जो इवेंट कस्टमर्स के लिए, वेडिंग कस्टमर्स के लिए, फ़ोटोशूट के लिए, म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी पैटर्न में हमारी कम्युनिटी होती है तो हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाता है। हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी के अगेंस्ट पे फिर काम नहीं करती, राइट। अगेंस्ट में जब आप किसी का काम करेंगे तो वो किसी काम का नहीं होता है। सो सर ये मेरा वही पॉइंट है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, सबको साथ काम करना है, किसी को बैकड्रॉप जैसा मत बनाइए। ओके 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 सर एक पॉइंट था जो आपने मुझसे भी जस्ट अभी आपने मुझसे पूछा, उस व्यू पॉइंट पे मेरा भी क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन या मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ आपके थॉट्स। वो ये था कि आप ये बताइए कि कम्युनिटी में आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं? क्या मेरी चीज़ें जो मैंने कुछ बातें रखी वो बिल्कुल जस्टिफाइड थी? आप उस पॉइंट पे बताइए सर। हाँ सर, आपकी बातें जस्टिफाइड थी बिल्कुल, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता हूँ। जैसे कि मैंने आपके आंसर के दौरान ही बोला था कि सीनियर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम्युनिटी को लेकर के। यहाँ के जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं या फिर जो थे, उन्होंने इस चीज़ को कभी एक यूनिटी की तरह देखा ही नहीं। आई थिंक मुझे ये लगता है, क्योंकि पर्सनली मैंने ये फील करा यहाँ कोई कम्युनिटी है नहीं, है ही नहीं। हमारे फील्ड में तो बिल्कुल नहीं है कम्युनिटी।
ना ही किसी चीज़ को लेकर डिस्कशन है, ना कुछ। सब लोग अपने इंडिविजुअल पड़े हुए हैं, एक दूसरे को बैक बुली कर रहे हैं, सीनियर्स लोग जूनियर्स को यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट भी कम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में मतलब होता क्या है ना कि ब्रेक डाउन होने लगती है चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल टूट के सही। गिरने लगती हैं। तो कम्युनिटी का मतलब है कि एक आर्टिस्ट कम्युनिटी एक यूनिटी के साथ काम कर रही है। बिल्कुल। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है। सीनियर्स अपने जूनियर्स से अगर काम कराते हैं तो वो उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं देते, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा चीज़ ये है कि मेरा 11 साल का यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है। 11 साल में मैंने पटना के ऑलमोस्ट बहुत सारे सीनियर डांसर्स से डांस सीखा भी है, वर्कशॉप्स भी करे हैं, बट मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि यहाँ का कोई सीनियर डांसर है, सीनियर सर है ऐसे जिन्होंने किसी को पुश किया कि चलो तुम आगे बढ़ो, है ना, मतलब आगे भेजें उनको कंपटीशन। मतलब ये सिनेरियो रहा ही नहीं यहाँ पे कभी कि लोगों को कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करा जाए। और कुछ टीचर्स हैं जो जिन्होंने करा भी है, तो मे भी कुछ इंटरनल हो सकता है, उसके बारे में मैंने ये बताइए, आप एक एकेडमी रन करते हैं, उस एस्पेक्ट से आप क्या कहते हैं कम्युनिटी को लेके? देखिए सर, जहाँ तक मैं एक एकेडमी रन कर रहा हूँ, अगर मैं सारे डांस क्लास से एक अच्छा बिहेवियर और कम्युनिटी बना करके रखता हूँ, यूनिटी बना करके रखता हूँ, तो अगर मेरा कोई इवेंट होता है ना तो दे विल हेल्प मी, एंड उनका कोई इवेंट होता है तो आई विल हेल्प। बिल्कुल सही। एंड मैंने उनको करा है, लिटरली मेरे से जितने लोगों ने हेल्प मांगा है उनके इवेंट्स में, मैंने सबको करा है, कोई डिनाई नहीं कर बिल्कुल, सकता बिल्कुल, है इस करना चीज़ को। चाहिए। जितना मेरे से हो पाता है मैं करता हूँ भाई, है ना। True meaning क्योंकि से, हाँ, true। क्योंकि यहाँ पे जैसा सीन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी पता है कि यहाँ के बच्चे कितने शाणे बनते हैं, है ना। अब उन लोगों को रोटेट तो किया नहीं जा सकता है, एज अ टीचर आप गाइड ही कर सकते हैं, है ना। Right. हम लोग गाइड करते हैं, बट इट्स देयर चॉइस एंड देयर फ्यूचर, दे विल रिग्रेट इट नाउ और लेटर। ओके, सो कम्युनिटी में ये हुआ एकेडमी। दूसरा, आपके सीनियर्स आपसे रिलेशन बिल्डअप नहीं करते। हाँ, तीसरा, वो तो अभी भी नहीं है सर, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, कम्युनिटी में क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए? बनना चाहिए सर, एक बार बना भी था, बट मैं नहीं था उसमें, क्योंकि मैं उस टाइम आउटसाइड था और मेरा कोई एकेडमी भी नहीं था। बट यहाँ के कुछ सीनियर डांसरों ने इनिशिएट लिया था, बिहार डांसिंग एसोसिएशन करके एक बना था, बट वाइप आउट हो गया, चीज़ें ब्रेक डाउन हो गई, वो चला ही नहीं सर, तो चला ही नहीं, मतलब। इट मीन्स सबके व्यूज़ अलग अलग होंगे मेरे हिसाब से, और कुछ लोग whatever it is, let's not No, sir, एक include point them. है। No, Let's not include them. I'm giving you a point sir to speak on. Sir, see, हमें कभी कभी एडजस्ट करना होता है। वी हैव टू गिव अदर्स चांस, अदर्स के व्यूज़ को भी हमें सपोर्ट करना होता है। कम्युनिटी बिल्डअप करने में क्या थॉट्स होने चाहिए? हर सपोज देयर आर 10 एकेडमीज और सबके डिफरेंट थॉट्स हैं, सबके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो कम्युनिटी बिल्डअप करने में या ऑर्गेनाइजेशन बनाने में किस पॉइंट को ध्यान रखना देखिए, चाहिए? सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिटी का। जैसे मैं कोरियोग्राफर हूँ और मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, हम लोग ऐसे 4-5 डांस क्लासेस हैं पटना में, जो लोग साथ में रहते हैं, हर एक चीज़ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बस 4 ही 5 है, इस चीज़ का दुख है। राइट। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर पटना में देखा जाए तो बहुत ही बड़े लेवल पे 40+ हजारों डांस क्लास है सर। क्या Okay. 40 में Oh, I 40 didn't में know. इधर घुसे हुए हो आप। I didn't know. हजारों डांस क्लास है पटना में, आप इतना समझ लो। लेकिन 4-5 डांस क्लास है, चलो ठीक है, लोगों का मन नहीं मिलता होगा, बट इट्स नॉट अबाउट मन। आप अपने को सेल्फ सेंटर्ड होकर के मत सोचिए, ठीक है। Right, this was the आप point I as wanted to hear. आप एज एन आर्टिस्ट एक कम्युनिटी के बारे में अगर सोचिएगा ना, तो
ये उंगली अकेले कुछ नहीं होता है ना, हम्म। लेकिन ये मुट्ठी बनता है तो फिर मजा आता डिशुम है। होता है। हाँ। डिशुम होता है ना समझ फिर। गया समझ गया। तो ये सिंपल एक एग्जांपल एकता में बल है। यू मीन टू से एकता में बल है। एकता में बल ऑब्वियसली है सर, क्योंकि अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा होता है क्या अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो कि ऐसा नहीं। एक पॉइंट है यहाँ पे, इट मीन्स कि भ्रम है। अगर हमारे पास एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी में हम भी उसके पार्ट हैं, तो इसमें ये भी हो सकता है कि हम किसी भी आउटसाइडर को फेस कर सकते हैं टुगेदर, है ना। कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए आउटसाइडर इनसाइडर की यहाँ बात नहीं नहीं, ये नहीं सर, आप समझ नहीं, मेरा मतलब था कि कोई प्रशासन किसी तरह का ऐसा चीज़ जो आपके इस ट्रेडिशन को हाँ, उससे आप जैसे एक स्ट्राइक वैल्यू होता है। Right. जैसे हम लोग गवर्नमेंट से अपना हक मांग सकते हैं। जैसे Right. बॉम्बे में कैसा है, बॉम्बे का अपना डांसिंग का ये है ना, कम्युनिटी है ना, तो वो लोग कुछ भी होता है तो स्ट्राइक करते हैं, लीगल वे में करते हैं। राइट, दिस वाज माय पॉइंट। तो आई गॉट इट। तो ये पॉइंट आपका अच्छा था, बट यहाँ इस चीज़ को इनिशिएट लेने वाला अब सीनियर्स तो है नहीं, अब हम लोग भी सीनियर्स की कैटेगरी में आ गए। क्योंकि हम लोग जब जूनियर थे तो एक होप था कि चलो सीनियर्स हैं, लेकिन अभी चलो ठीक है, कोई नहीं, सबका अपना अपना जर्नी होता है सर, है ना। हो सकता है Community- उनके टाइम पे कुछ चैलेंजेस ऐसे होंगे। सो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि इन कमिंग टाइम में आपका भी कुछ कम्युनिटी को लेकर कुछ स्टेप होगा। सर बिल्कुल होगा, मैं तो चाहता हूँ इवन, बट इसके लिए क्या है ना कि सबको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं बढ़ा रहा हूँ और लोग देख के ऐसा मुंह घुमा ले रहे हैं तो दे आर नॉट टेकिंग इट, और दे आर नॉट हेल्डिंग देयर हैंड अहेड, राइट, दे आर पुलिंग देयर हैंड बैक। एग्जैक्टली। तो देखिए एक यूनिटी अगर बन जाएगा ना, सारे लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा मार्केट है पटना, ठीक है, राइट। और यहाँ पे इतने सारे डांस क्लासेस, सबका अपना इंडिविजुअल, अगर उसका कोई कुछ हो रहा है तो इससे क्या होगा ना, ये कम्युनिटी अगर एक बन जाएगा ना सर, तो हमारा इकोनॉमी भी ग्रो हो जाएगा। राइट, सब लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। सबका इकोनॉमी ग्रो होगा क्योंकि सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कोई जैसे मैं अगर कोई इवेंट करा रहा हूँ तो बाकी सारे डांस क्लास भी पुश करेंगे। और ये पता है सर, मैं अभी बताता हूँ आपको, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। यहाँ का मार्शल आर्ट का जो सीन है, मार्शल आर्ट का मैं बात कर रहा हूँ, कराटे मार्शल आर्ट, उसमें ये चीज़ है। वाह, नाइस पॉइंट। मार्शल आर्ट की कम्युनिटी में ये चीज़ है। अगर कोई मार्शल आर्ट का एकेडमी है, वो कुछ करा रहा है ना, तो उसके उधर बाकी सारे ट्रेनर्स लेके पहुंचते हैं अपने स्टूडेंट्स एंड ऑल, और वहाँ कॉम्पिटिट होता है और कोई मलाल नहीं होता है उस चीज़ का लेकर के कि भाई ये करा रहा है, वो करा रहा है, समझ रहे हो आप, कोई बहुत भी सही करा पॉइंट रहा है। है। हाँ, कम्युनिटी बहुत बड़ी बात हाँ है। बहुत बड़ी बात है सर। मैंने बोला ना, ये बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर हम लोग एक यूनिटी बन करके काम करेंगे, छोड़ो 4-5 ही डांस क्लास मिल करके हम लोग तो कर रहे हैं ना, तो उसका थोड़ा फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट भी मिल जाता है उन लोगों को, हम सबको मिलता है सर। हम लोगों को भी मिलता है, क्योंकि हम लोग भी अपना, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ सर कब से कि मेरा इवेंट है तो वो लोग हेल्प करेंगे, उनकी इवेंट है तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। हेल्प करूँगा। और वैसे क्या होगा ना, एक सीन बिल्ड होगा। राइट, राइट। कि हम लोगों का मार्केट यहाँ पॉपअप कर रहा है, पॉपअप कर रहा है, तो जब वो पॉपअप होने लगेगा ना, तो लोगों के रिकग्नाइजेशन में आएगा नेशनल लेवल पे। राइट, आगे अहेड मूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, वो मूवमेंट बन जाएगा ना, तो लोग ना जब देखेंगे ना कि यहाँ इतना क्राउड हो रहा है, यहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो जहाँ भीड़ होता है वहाँ लोग पहुँचते हैं। ओके, यू मीन टू से इसको रैप अप करते हैं। यू मीन टू से यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी और एकता में ही बल है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे Appreciate सीनियर्स, जूनियर्स, आर्टिस्ट, whichever field you are, it doesn't matter, आप सब लोग अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो सजेस्ट भी करना कि हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। बट इस पॉइंट पे हम लोगों ने अपना एक डिस्कशन रखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और पर्सनल एक्सपीरियंस पे रखा है। तो इस चीज़ से किसी को अगर कोई ठेस भी पहुंचती है तो उसके लिए वेरी सॉरी। अपने अपने व्यू पॉइंट्स जरूर हाँ, बताएं। अपने अपने व्यू पॉइंट्स हम लोगों ने रखे हैं। एक्चुअल में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, देख करके अपना जर्नी और सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग, तो
कमेंट को लेके सर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या मैंने सही टॉपिक राइज करा है या नहीं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ बने रहे और आप लोगों ने देखा ये वीडियो। और आगे हम लोग और भी चीज़ें हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े, इस टॉपिक पे आके हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो हर लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, और यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम आपके साथ भी पॉडकास्ट करने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल। बट आप कमेंट करिए, हम आप तक पहुँच जाएंगे, और हम लोग बैठ करके यूनिटी बनाना है या जो भी चीज़ है, हम लोग एक साथ जब आएंगे तभी वो चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी पॉडकास्ट की, और इसको धीरे धीरे हम लोग और इन्हांस करेंगे, है ना, और रुकेगा नहीं।